महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल क्यों तेज है, आज इसी पर बात करेंगे। संजय एक्सप्रेस न्यूज में मैं संजय शंकर गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर शेयर अवश्य करें। महाराष्ट्र में इनकी राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है और ऐसा चारों तरफ चर्चा है, सोशल मीडिया पर हो या वैसी चर्चाएं हैं कि एनडीए में यानी कि महायुति जो गठबंधन है भाजपा का नेतृत्व वाला, उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूवीटी शामिल होने वाली है। अब शिवसेना की शामिल होती है या नहीं होती है ये तो आने वाले दिनों में पता पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि शिवसेना यूटी को भाजपा महायुति में क्यों ले रही है। तो इसका जवाब है कि बीएमसी चुनाव। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव भी होंगे। बीएमसी इतनी बड़ी है कि कई राज्यों का बजट भी उसकी बराबर नहीं है, यानी कि बीएमसी के बजट कई छोटे छोटे राज्यों से भी ज़्यादा हैं। बीएमसी पर पिछले 2 दशकों से शिवसेना यूटी यानी कि पहले शिवसेना ज्वाइंट थी, काबिज है। इस बार महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा ये चाहती है कि किसी न किसी तरह से बीएमसी पर भी उसका कब्जा हो जाए। इसके लिए भाजपा शिद्दत से एक सहयोगी की तलाश कर रही है। क्योंकि शिवसेना जो उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना यूटी है वो महाराष्ट्र में कहा जाए कि मुंबई में बहुत मजबूत है। तो भाजपा की शायद उस पर इसलिए दृष्टि टिकी हुई है कि किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे अगर पास में आ जाए तो मुंबई महानगर पालिका पर कब्जा करना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर शिवसेना ये उद्धव ठाकरे जी अगर एनडीए में आते हैं तो इससे भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा। तो राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को लोगों ने, महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है, आप उसी के साथ में गठबंधन करेंगे तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। हो सकता है कि बीएमसी में आपको मुंह की खाना पड़े, क्योंकि जनता ने जिसको विधानसभा चुनाव में नकार दिया है, उसको पसंद नहीं किया है, आप उसी के साथ में कुर्सी के लिए गठबंधन करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा। लेकिन अब ये तो राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ भी कहना मुश्किल होता है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने यही किया था कि अन्य पार्टियों से आए नेताओं को एनडीए में यानी भाजपा में भी शामिल कर लिया, एनडीए में भी शामिल हो गए, है ना। अधिकतर नेता भाजपा में शामिल हुए, उनमें से बहुत सारे नेता कांग्रेस के थे। अब ये नेता ऐसे थे कि इन पर किसी पर गंभीर आपराधिक मामला थे, किसी पर कुछ था, है ना। तो ऐसे में कहा जाए कि भाजपा ने अन्य पार्टियों का कचड़ा अपनी पार्टी में भर लिया था, तो ये गलत नहीं होगा और इसका नुकसान भाजपा को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ा, क्योंकि भाजपा में अन्य दलों से आए नेताओं को टिकट भी मिल गए, है ना, और वो जीते भी नहीं। क्योंकि वो इसलिए नहीं जीती हैं कि जो भाजपा का मूल कार्यकर्ता था, जो वर्षों से पार्टी के जी जान से सेवा कर रहा था, उसकी उपेक्षा करके पार्टी ने बाहर से आए लोगों को टिकट दे दिया था और इसी का नतीजा लोकसभा चुनाव में एनडीए और यानी भाजपा को भुगतना पड़ा। इस बार महाराष्ट्र में भाजपा फिर एक बार ऐसा कुछ अगर करती है तो उसको निश्चित ही स्थानीय निकाय चुनाव और बीएमसी चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है।